नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की सेमसी भाग 2 संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो हमारा 8वां पाठ है विचित्रः साक्षी, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखतो, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा ना सुखावह। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? विजन प्रदेशे। अगला प्रश्न है अतिथि केन प्रबुद्धः। इसके उत्तर में क्या लिख दोगे? चौरस्य पाद ध्वनिना। गा नंबर में कृषकायः कः आसीत्। इसके उत्तर में लिखना है अभियुक्तः। घा नंबर का प्रश्न है न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। उत्तर में क्या लिखोगे? आरक्षणे। और अंगा नंबर का प्रश्न है कम निकषा मृत शरीरम आसीत। उत्तर में क्या लिखोगे? राजमार्गम। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। दूसरा हमारा प्रश्न है जिसमें आपको क्या लिखना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। उत्तर में क्या लिखोगे? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अगला आपका प्रश्न क्या है? जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। उत्तर में लिख देना है जनः अथ कार्शेन पीड़ितः बसयानम विहायो पदातिः गच्छति। अगला प्रश्न है आपका प्रसृतेः निशांधकारे सा किम अचिन्त्यतो। उत्तर में क्या लिखना है? प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः इति सः अचिन्त्यतो। अगला हमारा प्रश्न क्या है? वस्तुतः चौरः कः आसीत्। तो आप सबको पता है वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत्। अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निश्रम्य आरक्षी किमुक्तवान। उत्तर में लिखना है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्तो त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। इस प्रकार जो है आरक्षी ने उस आदमी को बोला था। अगला आपका प्रश्न है मति वैभवशालिनः दुष्कारिणी कार्याणि कथम साधयन्ति। उत्तर में लिखोगे मति वैभवशालिनः दुष्टकाराणि कार्याणि नीति युक्तिम च समालंब्य नीलया एव साधयन्ति। इस प्रकार जो है इस प्रश्न के उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के अंतर्गत का नंबर में जो हमारा शब्द है पुत्रम, तो पुत्रम के स्थान पर उत्तर में क्या लिखना है? कम। पूरा उत्तर क्या होगा? कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। खा नंबर में जो हमारा प्रश्न निर्माण का शब्द है तस्मै, तो तस्मै के स्थान पे आपको क्या लिख देना है? कस्मै। उत्तर क्या होगा? करुणा परोग्रही कस्मै आश्रयम प्रयच्छतो। अगला है हमारा प्रश्न चौरस्यो। चौरस्य के स्थान पे क्या लिखना है आपको? कस्य। उत्तर क्या बनेगा? चौरस्य पाद ध्वनिना। चौरस्य के स्थान पे क्या लिख देना है? कस्य। कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। अगला प्रश्न है न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। तो बंकिम चंद्रः के स्थान पे लिखना है कः। उत्तर हो जाएगा न्यायाधीशः कः आसीत्। अगला जो आपका अंगा नंबर का जो प्रश्न निर्माण का जो शब्द है भार वेदनया, इसके स्थान पे लिखना क्या है आपको? कया। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सा कया क्रंदति स्म। आखिरी 4 नंबर में चतुरे के स्थान पे आपको लिखना है कुत्र। उत्तर बनेगा उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। अगला आपका प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। यहाँ पर आपको कर्तृपद बताना है। कर्तृपद यानी कर्ता बताना है। उत्तर में क्या लिखोगे? उभौ। खा नंबर में एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि।
अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? उत्तर में लिखोगे अध्वनि। गा नंबर का प्रश्न है करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छतो। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यानी यहाँ पर जो तस्मै शब्द है वो किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? तो आप बताओगे निर्धन जनाय के लिए। ठीक है। घा नंबर में है ततोसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। यहाँ पर क्रियापद बताना है तो बहुत आसान है, आदिष्टवान यहाँ पर क्रियापद हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आखिरी का, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम। तो इसके उत्तर में आपको लिख देना है कर्माणि। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 में करते हैं संधि और संधि विच्छेद। पहला शब्द है पदातिरेव। इसका क्या करना है? आपको विच्छेद करना है। उत्तर क्या क्या होगा? पदाति ही एव। दूसरा शब्द है निशांधकारे। इसका भी आपको विच्छेद करना है। उत्तर क्या होगा? निशा अंधकारे। ग नंबर में है अभि जमा आगतम। यहाँ पर आपको क्या करना है? संधि करना है। उत्तर क्या होगा? अभ्यागतम। घ नंबर में भोजन जमा अंते। यहाँ पर भी आपको संधि करना है। उत्तर क्या होगा? भोजनांते। अंगा नंबर में आपको संधि विच्छेद करना है। चौरोयम। उत्तर क्या होगा? चौरह जमा में अयम। 4 नंबर में गृह जमा अभ्यंतरे। यहाँ पर आपको संधि करना है और आपका उत्तर होगा गृहाभ्यंतरे। 6 नंबर देखिए लीले अयवो। यहाँ पर क्या होगा? संधि विच्छेद करना है तो होगा लीलया जमा में एवो। ज नंबर में यदुक्तम को क्या करना है? विच्छेद करना है। उत्तर होगा यत जमा में उक्तम। और आखिरी है प्रबुद्ध अतिथि ही। इसको क्या करना है? संधि करना है तो उत्तर बनेगा प्रबुद्धो तिथि। ठीक है। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है? नीचे एक मंजूषा दी गई है, उस मंजूषा से ढूंढ करके आपको लेप प्रत्यय, कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय को ढूंढ करके लिखना है। ठीक है। तो जैसे लेप प्रत्यय में कौन कौन से शब्द हैं? यहाँ पर परिश्रम्य, समागत्यो, विहायो, आदायो। कत प्रत्यय के यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं? प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः। और कतवतु के यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं? पृष्ठवान, नीतवान, उपार्जितवान, आदिष्टवान। और जो बचे हुए शब्द हैं वो तुमुन प्रत्यय के हो जाएंगे, जैसे कि दृष्टुम, निर्णेतुम, क्रोशितुम, दापयितुम। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, जिसमें 2 प्रश्न है। आ के अंतर्गत हमें क्या करना है? वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। ठीक है। तो का नंबर को देखिए हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे? का नंबर में हम बहुवचन में जब बदलेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा ते बसयानम विहायो पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। खा नंबर को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा उत्तर? चौराहा ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। गा नंबर को जब बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा? केचन चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः। घ नंबर को जब बहुवचन में बदलेंगे क्या होगा? अन्येद्युः ते न्यायालये स्वास्वपक्षम स्थापितवन्तः। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिखोगे। अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है? नीचे जो पद दिए गए हैं उन पदों में हमें विभक्ति लगाना है। तो देखिए का नंबर में गृह शब्द में हमें पंचमी विभक्ति लगाना है। तो गृह शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होती है? जिस प्रकार बालकात बनता है, वनात बनता है, उसी प्रकार बनता है गृहात। अतिथि शब्द को चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? अतिथये। इसी प्रकार न्यायाधिकारिण जो शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति क्या होगा? न्यायाधीशम। घ नंबर में इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुत आसान है, उत्तर होगा अस्मिन। और पाद ध्वनि शब्द का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? पाद ध्वनिना। इस प्रकार जो है इस प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो प्रश्न के उत्तर आपको बताए गए हैं ये आप सबके लिए बड़े ही मददगार साबित होने वाले हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।